यम अर्हम चन्नामती माता जी आ जाइए। तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावै द्रावै ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जिनाभिषेकम करोमि स्वाहा जलाभिषेकम करोमि स्वाहा चन्नावती माता जी बैठ जाए, बड़ी माता जी आ गई हैं। एक सूचना है, सब लोग बैठ जाइए, कृपया सब लोग बैठ जाए, तुरंत बैठ जाइए सब लोग। जिन्होंने अभिषेक नहीं किया वो कलश लेकर के ऊपर जाएंगे, बाकी सब लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। जय हो जय हो अब जय हो। हाँ जा सकते हैं, हाँ जाओ घड़ा लेकर के जाओ, दूध का कलश ले लो। जय हो जय हो जय हो। अब भाई साहब को बिठा दो, कुर्सी दो फटाफट करो, जाके फिर सब लोग बैठ जाए। जिंदात जी आ जाइए हमारे पास,
जिंदाल जी श्रीमती मंजू जैन से अनुरोध है कृपया इधर में हमारे पास आ जाए। बड़ी माता जी को बताना है। सब लोग बैठ जाइए, करवा देता हूँ। सब लोग बैठ जाए, एक बार सब लोग घूम रहे हैं तो अच्छा मजा नहीं आ रहा है, अस्त व्यस्त वैसा वातावरण लग रहा है। सभी को सूचना देना है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघपति श्री अनिल कुमार जैन पीर बिहार दिल्ली, जो राजधानी दिल्ली और पूज्य माता जी का जो बिहार मांगी तुंगी से अयोध्या हुआ, अयोध्या से टिकैत नगर, टिकैत नगर से हसनापुर, हसनापुर से राजधानी दिल्ली, पूरे प्रवास के हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन हैं, पीर बिहार दिल्ली। सभी लोग इनका करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे। और दूसरी सूचना है, प्रमोद जी आ जाओ इधर। दूसरी सूचना है, आचार्य शांति सागर महाराज की संघ की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघ का आगमन पूज्य माता जी की भावना के अनुसार राजधानी दिल्ली के अंदर हुआ है। मिहिजाम बिहार में उनका चातुर्मास था। मिहिजाम से लेकर कानपुर तक आचार्य श्री के संघ का संचालन मिहिजाम के भक्तों ने किया और कानपुर से लेकर, महाराज जी अब ध्यान दो मेरी बात, कानपुर से लेकर राजधानी दिल्ली तक संघ का प्रवास हम लोगों ने कराया। और संघ में अभी सभी लोग ध्यान देंगे, आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघ का प्रवास अभी राजधानी दिल्ली के अंदर, मत करो बात की, आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघ का प्रवास कानपुर से लेकर के राजधानी दिल्ली तक हुआ। और राजधानी दिल्ली के अंदर अभी आचार्य संघ लगभग 1 महीने तक यहाँ विराजमान रहेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी जब तक यहाँ पर है हसनापुर में, तब तक आचार्य संघ भी यहीं पर रहेगा चातुर्मास दिल्ली में। और पूज्य माता जी का संघ कहाँ चातुर्मास होगा, आचार्य सिंह का संघ कहाँ चातुर्मास होगा, ये सब विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। कल राजधानी दिल्ली के भक्तों ने आचार्य श्री को और माता जी को चातुर्मास के लिए श्रीफल समर्पित किया है। आप केवल भैया बैठ जाओ, आगे से मान जाया करो। अब आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघपति कानपुर से लेकर के दिल्ली के प्रवास एवं राजधानी दिल्ली के अंदर जो 1 महीने का प्रवास अभी सुनिश्चित किया गया है, उसके संघपति के रूप में हमारे जिंदाल जी जैन, श्रीमती मंजू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, इन्होंने स्वयं भक्ति पूर्वक ये पद स्वीकार किया है। अब आज उनको संघपति का पद यहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघपति राजधानी दिल्ली के इस 1 माह के प्रवास के लिए उनको सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने सहेस इसके लिए ये गौरव अनुभव किया है कि आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के आचार्य अनेकांत सागर महाराज के संघपति बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चातुर्मास जहां होगा उसके लिए हम लोग संघ व्यवस्था समिति बना करके व्यवस्था निर्धारित करेंगे। तो हमारे संघपति, संघ माता जी के संघपति अनिल कुमार जी और हमारे राजधानी दिल्ली के नेता हमारे जैन समाज के प्रमोद कुमार जी से अनुरोध है कि जिंदा जी को मुकुट और हार पहना करके, श्रीमती मंजू देवी जो उनकी धर्म पत्नी है उनको हार मुकुट पहना करके उनका सम्मान करें, इस उपलक्ष्य में कि वो आज से राजधानी दिल्ली के अंदर उनके साथ संघपति का पद लगेगा। समझ गए ना, जैसे हम संघपति अनिल कुमार जी के साथ लगाते हैं, जैसे संघपति हम महावीर प्रसाद के साथ लगाते थे, वैसे ही आज जिंदा मंजू जी के साथ संघपति का पद, ये बहुत गौरवशाली पद है। आचार्य शांति सागर महाराज के संघपति थे सेठ गेंदनलाल मोतीलाल फलटन, प्रतापगढ़ राजस्थान, जिन्होंने बाद में चुल्लक दीक्षा और बाद में मुनि दीक्षा ली है। तो हम समझते हैं ये दोनों, चाहे अनिल कुमार हो चाहे जिंदाल जी हो, ये सब उस लाइन में लगे हुए हैं कि एक दिन इनको भी दीक्षा प्राप्त हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उस लाइन के अंदर लगे हुए हैं। तो आज भाई जिंदाल जी का सम्मान
हमारे संघपति अनिल कुमार जी और हमारे प्रमोद कुमार जी, शरद कासलीवाल जी, हमारे गोधा जी, पवन गोधा जी करेंगे। लाइए माला मुकुट मंजू जी को पहनाओ। अनीता जी आ जाओ और ये मुकुट लो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान ऋषभा मंगलम भरतेश्वरः मंगलम भारतः देशः भरतस्य नाम्ना भूयि। देखो भगवान ऋषभ देव के साथ राजा श्रेयांश का नाम जुड़ा, भगवान महावीर के साथ राजा श्रेणिक का नाम जुड़ा, आचार्य शांति सागर महाराज के साथ सेठ पूनम चंद घासीलाल मुंबई वालों का नाम जुड़ा, गणी ज्ञानमती माता जी के संघ के साथ अनिल जी जैन, इससे पूर्व श्री महावीर प्रसाद जी कुसुमलता जैन बंगाली स्वीट सेंटर साउथ एक्स दिल्ली का नाम जुड़ा, और अभी अनिल कुमार जी, अनीता जैन, अतिशय जैन और श्रीमती अनामिका जैन, इनका नाम गणी ज्ञानमती माता के संघ भक्त संघपति के नाम से जुड़ा है। आज हमारे जिनराज जी जो बहुत पुराने भक्त हैं महाराज जी, जिनराज जी इनकी माँ थी शांति देवी जी डालमिया, ये डालमिया परिवार दिल्ली का बहुत फेमस परिवार है और गणी ज्ञानमती माता से खूब जुड़ी हुई थी, और इनके सुपुत्र हैं जिनराज जी जैन और इनकी धर्म पत्नी है श्रीमती मंजू जैन, बहुत ही धार्मिक पारस है। चैनल का कैमरा जो इधर में इनके घर दिखाएंगे, में पारस चैनल का कैमरा। महाराज जी इनके घर में चैत्यालय है और खूब पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन ये करते अपने हैं। आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के बहुत ही भक्त हैं। हाँ। और प्रतिदिन इनके घर चैत्यालय में पंचामृत अभिषेक शांति धारा करते हैं और आगम परंपरा आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के। आप जाइए, आशीर्वाद लीजिए जिनराज जी, माता जी का आशीर्वाद लीजिए और आचार्य श्री का आशीर्वाद लीजिए। और महाराज जी स्वामी जी अब आज के पावन प्रसंग में पूज्य माता जी और बड़े महाराज जी का आशीर्वाद उद्बोधन कराइएगा। कराइए। हाँ। परम पूज्य गणनी एक प्रमुख मिनट, श्री एक ज्ञानमती माता जी विराजमान यहाँ है, ले आओ। जिनकी अरे जरा हाँ। लगाओ, जिनकी दिव्य जिनराज जी शक्ति करिए। ने ही हम भी कर आए। जिनराज जी गणी ज्ञानमती माता जी हैं, जिनकी दिव्य शक्ति के कारण आचार्य धर्म सागर महाराज सन 1974 में आए, समझे। और है हाँ, और आचार्य अनेकांत सागर महाराज उसी अक्षुण्ण निष्कलंक निर्दोष परंपरा के बाल ब्रह्मचारी आचार्य हैं। आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, इनके संग में दो मुनिराज हैं और अनुपम सागर महाराज जी और आत्मीय सागर महाराज जी और चार माता जी हैं। आरिका श्री सुदर्शनमती माता जी बहुत प्राचीन दीक्षित आरिका हैं, और आरिका अभेदमती माता जी, आरिका अजितमती माता जी और छुलिका कल्याणमती माता जी, और ब्रह्मचारी धवल जी हैं जो संघ की सेवा करते हैं। उदयपुर से भी महानुभाव आए हुए हैं, चित्तौड़ा जी, क्या नाम है उनका, संघ की सेवा में मांगीलाल जी चित्तौड़ा सेवा कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ आचार्य श्री आए, अब इनके संघपति के रूप में भाई जिनराज जी जैन का नाम जुड़ गया। श्रीमती मंजू जैन, ये आपका पुण्य है। और सेठ पूनम चंद, मैं तो कहूंगी हमेशा के लिए ही संघपति रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये संघ बिल्कुल निष्प्रय रहता है, इनके साथ में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है। हम लोगों के संघ में किसी प्रकार का कोई गाड़ी घोड़ा नहीं रहता। जब विहार करते हैं संघपति आते हैं और अपनी व्यवस्था करते हैं, यही कार्य हमारे अनिल जी कर रहे हैं। और जब हम स्थान पर पहुंच जाते हैं वहाँ सब व्यवस्थाएं छूट जाती हैं, हमारे साथ में एक भी कोई गाड़ी नहीं रहती और किसी तरह का कोई लबाजमा नहीं रहता है। ऐसे आचार्य अनेकांत सागर महाराज जी एकदम निष्प्रय हैं और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा का निष्कलंक रूप से संचालन कर रहे हैं। यह आचार्य परंपरा युग युग तक जीवंत रहे, आज भरत भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है। और आज संघपति बने श्री जिनराज जी मंजू जैन और इनकी पुत्रवधू श्रीमती आयुषी जैन और इनकी पौत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, जिनको परसों के दिन ब्राह्मी सुंदरी को ब्राह्मी लिपि और अंक लिपि सिखाई गई थी। ऐसा ये परिवार जिनके घर में चैत्यालय है, खूब अभिषेक करते हैं, धर्म की भावनाएं हैं।
और आचार्य धर्म सागर महाराज के समान ही आप इनकी खूब भक्ति करिए। आचार्य अनिकांत सागर महाराज की आपका ये संघपति का जीवन खूब कल्याणकारी हो, आगे निरंतर खूब धर्म में, धन में और शक्ति में उन्नति करते जाएं, यही उनके लिए आशीर्वाद। पूज्य माता का मंगल उद्बोधन। अब 1 मिनट का केवल माता जी के उद्बोधन के पूर्व केवल 1 मिनट का हमारे महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जी सेठी के सुपुत्र भाई धर्मेंद्र जी सेठी हमारे बीच में है। उनका सम्मान भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के महामंत्री भाई प्रकाश जी बड़जात्या और श्री हेमचंद जी जैन जो राजधानी दिल्ली के हमारे महासभा के कार्यकर्ता हैं, पवन जी गोदा, शरद जी कासलीवाल और हमारे प्रकाश, विशेषकर प्रकाश जी बड़जात्या जो महामंत्री हैं, पदाधिकारियों की ओर से हमारे धर्मेंद्र सेठी का यहाँ पर पूज्य माता जी के सानिध्य में आज इस महामस्तकाभिषेक, प्रथम महामस्तकाभिषेक के शुभ अवसर पर उनका सम्मान हो रहा है। धर्मेंद्र सेठी आइए, अनिल जी भी आ जाइए। त्रिलोक शोध संस्थान ने, हाँ, त्रिलोक शोध संस्थान की ओर से अनिल कुमार जी जैन संघपति, अनिल कुमार जी आइए, महामंत्री त्रिलोक शोध संस्थान और संघपति जी। हाँ बोला है 3 बार। जिस संस्थान ने हमेशा अनिल जी आ जाए। जिस संस्थान ने हमेशा हमेशा सेठी जी का खूब स्वागत सम्मान किया है, ज्ञानमती माता ने हमेशा वात्सल्य दिया है। धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र बेटा, आपके पापा जी को हमेशा ज्ञानमती माता ने बहुत आशीर्वाद दिया है और सन 1981 में अध्यक्ष बनाया और उस त्रिलोक शोध संस्थान ने महासभा का खूब सपोर्ट किया हमेशा। और 15 दिन पहले सेठी जी यहाँ आके गए और ज्ञानमती माता का खूब वात्सल्य आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे त्रिलोक शोध संस्थान के महामंत्री और फाउंडर कैलाश चंद जी जैन स्वागत करें। नए संघपति हमारे जिनराज जी जैन भी इस स्वागत में सम्मिलित हैं। बेटा धर्मेंद्र जो है, हाँ, सेठी जी को जैन पितामह के नाम से महासभा के लोगों ने घोषित किया है। मेरी तो धर्मेंद्र जी के लिए बहुत बहुत प्रेरणा है कि आप भी सेठी जी के पुत्र हैं और अब एकमात्र पुत्र हैं जो उनके व्यापार का संचालन कर रहे हैं। सब कुछ करते हुए आप इस संघ से हमेशा जुड़े रहना है। जब तक माता जी दिल्ली में है, आते रहो। आपके परिवार को खूब आशीर्वाद मिले, आपको शक्ति मिले कि बाबूजी के परिवार को आप खूब बांध करके, एकता के सूत्र में बांध करके चलिए और धर्म के कार्य में भी आगे रहिए। धर्मेंद्र सेठी के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। आज आपकी पत्नी आई कि नहीं? नहीं आई है, चलिए ले आना एक दिन, है ना। और हमारे महासभा के महामंत्री श्री प्रकाश चंद जी बड़जात्या के लिए, सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन सुनो। प्रकाश चंद जी अब इधर हो जाओ, माता जी का बैठ जाओ, वहीं आते हो, बैठ जाओ। पूज्य बड़ी माता जी का मंगल आशीर्वाद, उसके बाद आचार्य श्री का मंगल उद्बोधन। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम शिवेश्वरः, सब लोग बैठ जाए, बाद में बता दें। मंगलम भगवान अरहन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम ह्रीं बीजं च, मंगलम ह्रीं बीजं च, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भगवान अरहन, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम ह्रीं बीजं च, मंगलम ह्रीं बीजं च, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः, मंगलम भरतेश्वरः। माता जी की आवाज थोड़ा बढ़ाओ। भव्यात्मा हो, ह्रीं में विराजमान कह रहे हैं कि आप 3 मिनट बोलिए, सौधर्मेंद्र का सम्मान करना। भगवान ऋषभदेव, युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा, आदि विधाता, अयोध्या के पूरे 6 खंड के सम्राट, एक छत्र साम्राज्य पद का उपयोग करने वाले प्रथम तीर्थंकर, त्रैलोक्याधिपति श्री ऋषभदेव, उनकी यहाँ विधि नायक भगवान विराजमान हैं। और ह्रीं बीजाक्षर
जिसमें 24 भगवान विराजमान हैं और प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम मुख्य श्रोता और सिद्धवत को प्राप्त श्री भरत, आप तो भक्तों को आशीर्वाद दे दो केवल इस समय। भरत भगवान को नमन करते हुए और आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए, सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर आज सभी मुनियों को नमोस्तु करते हुए, सभी आचार्यों को नमोस्तु करते हुए, आज गौरव का अनुभव हो रहा है कि यहाँ दिल्ली राजधानी में, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेश्वरी विराजमान हो चुके हैं और उनका महामंस का अभिषेक हो रहा है। हम और आप भाग्यशाली हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर से समन्वित हिरिम को नमन करें और श्री भरत चक्रवर्ती जो सिद्धवत को प्राप्त ऐसे सिद्ध परमेश्वरी को नमन करते हुए और आप सब इस आचार्य परंपरा को नमन करते हुए और अपने श्रावक कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का महामस्तकाभिषेक करके अपने जीवन को पावन और धन्य करें। ये पवित्र घड़ी, ये पवित्र अवसर हमारे और आपके जीवन में जो महान आया है, ये वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। हमारा माइक बाबू के लिए कुछ बोल दीजिए माता जी, बाबू के लिए कुछ बोल दीजिए, बाबू को आशीर्वाद दूर ही रहेगा। अजय जी आपको अभी ऊपर रहना है। पूरा पंचामृत अभिषेक अभी नहीं हुआ है, पंचामृत अभिषेक होगा और शांति धारा भी होगी। हमें ये गौरव है कि धन्य कुमार के सुपुत्र लाला पिता छोटे लाल जी, धन्य कुमार के सुपुत्र और उनके सुपुत्र श्री कैलाश चंद अपने पुत्र पौत्र आदि को लेकर आज यहाँ उपस्थित हैं। हमें प्रसन्नता है कि भरत स्वामी को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करके आज उन्होंने चक्रवर्ती भगवान को विराजमान करके अपने जीवन को सार्थक और सफल और धन्य किया है। उस परिवार के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। मैं समझती हूँ कि माता मोहिनी जहाँ भी आज स्वर्ग में विराजमान है, लाला छोटे लाल जी, वो भी प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और हिरीम भगवान, हिरीम प्रतिमा में 24 भगवंतों को विराजमान करने वाले वो जो भक्तगण हैं, जिन्होंने 24 भगवंतों को विराजमान किया, एक एक भगवंतों को विराजमान करके पुण्य संचित किया है, ये ध्यान केंद्र और ये हिम बीजाक्षर महान श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। उनके भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो सौधर बिंद्रा बन करके और जो माता पिता बन करके और जो कुबेर और इंद्र बन करके ईशान आदि बन करके सौभाग्य प्राप्त किया है, और जो मंगल कलश आदि कलश को भगवान का प्रथम कलश आदि लेकर कलशारोहण, ये भगवान के कलश अभिषेक का पुण्य अर्जित किया है, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब पंचामृत अभिषेक अभी होगा, पूरा अभिषेक अभी नहीं हुआ है। अष्टगंध, सफेद चंदन, लाल चंदन, हरिद्रा, सर्वौषधि, दही और शांति धारा, चतुष्कोण कलश, सब पूरा अभिषेक होगा। तो अब 1 मिनट के लिए अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन जो सौधर्मेंद्र बने हैं, उनका सम्मान। सौधर्मेंद्र और अर्पिता जैन जो सौधर्मेंद्र बने हैं, क्योंकि इनको अभी 2 बजे वापस जाना है लखनऊ, इसलिए बाकी राजधानी दिल्ली के जो हमारे भक्त हैं, जो कुबेर बने हैं, यज्ञ नायक बने हैं, माता पिता बने हैं, उन सब का सम्मान कल प्रातःकाल 6 बजे हम लोग यहाँ पारस चैनल के प्रसारण में करेंगे। अभी केवल जो हमारे सौधर्मेंद्र यहाँ से दोपहर में प्रस्थान करने वाले हैं, उनका सम्मान, जीवन प्रकाश सम्मान कराओ माता जी के हाथ से। हाँ दिलवा दो, माता जी के हाथ से प्रतीक चिन्ह दे करके अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन को आशीर्वाद माता जी से करवा दीजिए। ये बाहुबली की प्रतिमा का प्रतीक चिन्ह इसलिए दे रहे हैं कि अभी इनको बाहुबली और बनवाना है। कल इन्होंने कहा था ना, क्या हम भगवान बाहुबली भी 57 फुट के बना सकते हैं, ये भावना इन्होंने व्यक्त की थी। तो पता नहीं क्या सुवर्ण अवसर प्राप्त हो जाए, किस समय किसको ये मौका प्राप्त हो जाए कि कौन से भगवान किनके निमित्त से, किनके द्रव्य से विराजमान हो जाए। पूरा परिवार कैलाश चंद जैन सराफ और उनके पौत्र अध्यात्म जैन, अर्पिता जैन
और उनकी मम्मी श्रीमती बीना जैन और उनके भाई छोटे भाई सिद्धार्थ जैन और उनकी पुत्री प्रज्ञा जैन, सम्यक जैन, इनका सम्मान। और द्वितीय पुत्र श्री आदिश जैन और उनके पुत्र अमृत जैन, आगम जैन और शिखा जैन, जो आज यहाँ पर सब लोग आए हैं। सब परिवार, बहुत छोटा परिवार आया है, बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन कुछ लोग आए हैं, हमने सबको रोका हुआ था, इसलिए कुछ सदस्य, केवल 10-15 सदस्य आए हैं। उन सबका सम्मान यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये अभी दोपहर में यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। जैन सभा के कार्यकर्ता अतुल जी आ जाएं। जैन सभा के कार्यकर्ता अतुल जी, राजकुमार जी। इस तीर्थ क्षेत्र का स्वामित्व जैन सभा के अंदर में ही रहेगा और जैन सभा के अध्यक्ष हैं हमारे अतुल कुमार जी जैन, और स्वामी जी के साथ खूब कार्य कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी देते हैं। राकेश जी आ जाओ, राजकुमार जी और मुकेश जी आ जाओ। हाँ ये आइए। हमारा जो चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली का क्षेत्र है, इसकी एक प्रबंध समिति रहेगी जो इसका पूरा संचालन करेगी। राजधानी दिल्ली के अंदर बहुत सुंदर तीर्थ हमें बनाना है। हमारे प्रमोद कुमार जी हैं, हेमचंद जी हैं, मुकेश जी हैं, सुनंदा जी हैं, हम सब लोग मिलकर के और इस तीर्थ को अतुल जी, राकेश जी, राजकुमार जी, हमारे विनोद जी, सब लोग मिलकर के, हमारे अनिल जी हैं, सब लोग मिलकर के एक 11 लोगों की हम प्रबंध समिति इसकी बना करके और इस तीर्थ को इतना सुंदर बनाएंगे कि राजधानी दिल्ली में आने वाला जो भक्त बाहर से आए वो होटल में न ठहर करके और हमारे यहाँ ज्ञानस्थली पर बड़ी मूर्ति पर आकर के ठहरे और उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके शुद्ध भोजन की व्यवस्था हमारा जैन सभा नई दिल्ली के तत्वावधान में हम सब लोग मिल करके बहुत सुंदर व्यवस्था करेंगे। आदिश कुमार जी एक फ्लैट की, कैलाश हाँ, जी आदिश कुमार यहाँ पर फ्लैट का निर्माण किया जाएगा। 5,51,000 रुपए की राशि हमने रखी है। एक फ्लैट हमें सबसे पहले श्री खारी बावली दिल्ली प्रदीप कुमार जी की ओर से प्राप्त हुआ है। दूसरा फ्लैट जिन्होंने प्रतिमा स्थापित की है यहाँ पर सौधर्मेंद्र बने हैं, उनके परिवार से कैलाश चंद जी की ओर से 5,51,000 रुपए के एक फ्लैट की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और एक भगवान एक प्रकाश चंद जी बड़जात्या भी इशारा कर रहे हैं, उनकी ओर से भी एक फ्लैट। अब आप जब आओगे तो यही ठहरना, ठीक है? हाँ, आपका तो खैर यहाँ ऑफिस है, सब कुछ है, तो एक फ्लैट उनके परिवार की ओर से भी यहाँ पर निर्मित किया जाएगा। और प्रमोद कुमार जी की ओर से, हाँ सुनिए, प्रमोद कुमार जी कह रहे हैं एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, प्रवचन हॉल का निर्माण किया जाएगा और उसका निर्माण भाई प्रमोद कुमार जी जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली के सौजन्य से किया जाएगा। एक बहुत सुंदर हॉल यहाँ पर बनेगा जिसके अंदर जैन समाज के कार्यक्रम, सभाएं, प्रवचन, कॉन्फ्रेंस, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, इसके लिए भाई प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप की ओर से एक सुंदर सा हाल यहाँ पर निर्मित किया जाए, ऐसी उनकी भावना है। हम लोग मास्टर प्लान बनाएंगे प्रमोद जी। अब आचार्य श्री का 2 मिनट के लिए आशीर्वचन, क्योंकि हमारा ये समापन होने जा रहा है। 8 बजे पारस चैनल का समापन हो जाएगा। तो और हमारे जो कुबेर बने हैं, ईशान इंद्र बने हैं, प्रमोद कुमार जैन मॉडल टाउन दिल्ली की ओर से एक यहाँ मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रवचन हॉल का निर्माण किया जाएगा। चलो भाई, अतुल जी कहाँ हैं? करवाएं। अतुल जी स्वागत अब करिए। 2 मिनट के लिए आचार्य श्री का ओम ह्रीं श्री कल्पतरु शांतिनाथाय नमः। श्री सिद्ध परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्त आत्माओं, हर्ष और उल्लास और उमंग और आत्मीय आनंद की अनुभूति आज दिल्ली महानगर, यहाँ उपस्थित चतुर्विधि संघ और संपूर्ण भारत ऐसे ही हर्षित है जैसे बुभुक्षु को यदि इष्ट भोजन मिल जाए, भोगी को भोग मिल जाए, रोगी को रोग शमन करने के लिए औषधि मिल जाए,